क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ऐसा लगता है कि सड़क पे नमाज पढ़ने से लोगों को रोक दिया जाता है और उसमें डिस्टरबेंस कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पे कांवड़ यात्रा में उल्टा फूल बरसाए जाते हैं। पर उससे पहले मुजफ्फरपुर में लीची की सभी गाछियों को काट के ये लीची का आर्टिफिशियल स्टैचू यहाँ पे बना दिया गया है और लिख दिया गया है, शाही लीची की धरती मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। जबकि कोई आएगा तो यही सोचते रह जाएगा कि आखिर शाही लीची का गाछी या शाही लीची का पेड़ कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, तो किस बात का शाही लीची का धरती है। और आज सावन का जो चौथा सोमवारी है, जो आखिरी सोमवारी है सावन के महीने का, उस सोमवारी के पहले का रविवार है। और लोग हमेशा ही सोमवारी के साथ भेदभाव करते हैं। पहले सोमवारी और चौथे सोमवारी में ज्यादा भीड़ नहीं रहता है, दूसरे और तीसरे में अत्यंत भीड़ रहता है, क्योंकि जो अभी के समय में जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, ये सिर्फ देखा देखी हो गया है, ये दिखावटी हो गया है। सब लोग तीसरे में जाते हैं तो हम भी तीसरे में जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि तीसरा में ज्यादा भीड़ रहता है, उनको ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियों को देखने के लिए मिलेगा। इस बात के लिए सभी लोग तीसरे में जाते हैं, जबकि पहले और चौथे में कोई नहीं जाना चाहता है। और बस इस तरीके से सड़क पे जमा होकर डांस करना, बस इन सब बातों तक के सीमित कर दिया है इन लोगों ने कांवड़ यात्रा को। पवित्र कांवड़ यात्रा का अर्थ है कि आप अपने जीवन के उस परम सत्य की तलाश में हो जाओ। शिव की भक्ति में इतना लीन हो जाना है कि आपको इस संपूर्ण सांसारिक माया से मुक्त हो जाना है। और साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर जगह पे जो ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाने का अपना एक महत्व है, वो एक स्पिरिचुअल पॉइंट होता है। और पैदल लंबी यात्रा करने का हेल्थ बेनिफिट रहता है अभी के समय में, तो जिसकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण त्योहार है सनातनियों के लिए, सांस्कृतिक रूप से भी और स्पिरिचुअल रूप से भी। बट कुछ लोगों ने इस मौज मस्ती तक सीमित कर दिया है। मेरा यह कहना नहीं है कि मौज मस्ती मत करो, मौज मस्ती करो, बट उसको उसी तक सीमित मत रखो। और एक और चीज देखने के लिए आजकल मिलता है कि जो सेवा आश्रम आपको रास्ते में लगे हुए हैं, तो ये लोग भी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैं जो इस सेवा आश्रम में अभी थोड़ा बहुत सेवा खुद से प्रदान कर ली, कांवड़िया नहीं होने के बावजूद भी, ये देखने के लिए कि कैसा बना हुआ है यहाँ पे सब चीज, तो काफी टेस्टी था और काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया था। तो ये तो पता चलता है कि हाँ, सेवा भाव में कोई ये लोग कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीजों को लेके। जो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है वो यह है कि ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दिखा क्यों रहे हैं सेवा? ये लोग माइक पे अनाउंस कर रहे थे कि सबसे अच्छा सेवा हम करते हैं, तो सेवा भाव में भी कंपटीशन हो गया है। जबकि सेवा भाव निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो ही आपको उस सेवा का पुण्य भी प्रदान होगा। और रही बात कांवड़ यात्रा और नमाज के बीच की जो डिबेट चलते रहता है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, लेकिन सड़क पे कांवड़ यात्रा निकलती है। देखो, कांवड़ यात्रा है, यात्रा, और सड़क बना ही है यात्रा करने के लिए। सड़क का तात्पर्य होता है चलने के लिए, ना कि उस पे एक लाइन से ऐसे बैठ के जमा होकर नमाज पढ़ के उसको ब्लॉक कर देने के लिए। नमाज पढ़ना एक जगह पे ब्लॉक करना हुआ, सड़क को हम ब्लॉक नहीं कर सकते। आपका मस्जिद बना हुआ है, दुनिया भर में 60 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्री है, जहां पे किसी भी दूसरे रिलीजन वाले को अपना थोड़ा सा भी रिलीजियस प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है।